जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। शिष्ट कहानी का ये 8वां कहानी है और अंतिम कहानी है जैसे सीजीएल के लिए दोस्तों। और लगातार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कंटिन्यू, और इसी तरह से चलता रहेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ऑनलाइनर भी पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है। ऑनलाइनर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही कम समय में दोस्तों, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, बहुत ही कम समय में स्पीड से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना जाए, आप बोर फील भी ना करो और रिवीजन भी अच्छा हो जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे खूब कहानी का। खूब कहानी केकर लेखक के लागत, केकर लेखक के लागत किनका है ये कहानी? डॉक्टर विनोद कुमार का है। खूब कहानी कौन किताबें शामिल है? सोन माटी में शामिल है, सभी को पता है। खूब माने की है वह दोस्तों। खूब का मतलब क्या होता है? खूब का मतलब होता है सामर्थ्य, लगन, उत्साह, ये तीनों होगा। खूब कहानी में मुख्य पात्र हथ, मेन कैरेक्टर यहाँ पर कौन है? गुनेश्वर बाबू, दामोदर, दोनों। दामोदर कौन जात के हले? दामोदर कौन जात के हले? तो वो था भूया जात का। गाँव गुनेश्वर कौन रहे? गुनेश्वर बाबू कौन रहे? गाँव के बोड़ किसान था ये। गुनेश्वर बाबू दामोदरे के डाइक के की कहल थिन? एरे दामोदरे घारे है, एरे तनी बारी चासे खले, तनी जाए हारा जोइत दे। ये सभी बात कहता है। कॉलेज के पढ़ाई करो हेल, कौन पढ़ाई करो हेल? दामोदर। दामोदर हार जोते नाय गेल तो गुनेश्वर बाबू के की भेलै? गुनेश्वर बाबू एड़ीक लहिर कपार चैक गेलक। दामोदर के बापे के नाम की लागे? तो गुरु दयाल राम। दामोदर कर घर से आइके गुनेश्वर बाबू बड़बड़ाए लागल। गुनेश्वर बाबू बड़बड़ाने लगता है, क्या कहता है? सार भूइयाँ के दू चार शेर घरा में हई, तकरे पर फुटनिया करे लागल है। बड़का पढ़ुआ भेल है, कॉलेज में पढ़े लागल तो बड़का नेहाल करे लागल। ये सब है, सबे होगा यहाँ पर। दामोदर हले, पढ़ुआ लड़का, गरीब लड़का, मजदूर, तीनों होगा यहाँ पर। घार में भूंजल भांग नाय, एने ओने टांग के माने की होते? इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब होगा दोस्तों औकात से ज़्यादा शौक। घार में भूंजल भांग नाय, एने ओने टांग, ई काभैत खूब कहनी कोने के कर खातिर बोलल है। खूब जो कहानी है उसमें कौन किसके लिए बोला है? ये वाला जो काभैत है ये बोला है गुनेश्वर बाबू, दामोदर के लिए बोला। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी तुलसीदास ई पाता खूब कहनिए के कहले? तो गुनेश्वर बाबू ये कहता है दामोदर के कॉलेज जाए खातिर सरपंच देख के गुनेश्वर के की कहल? सरपंच देखता है तो क्या कहता है गुनेश्वर बाबू को कि दामोदर तो कॉलेज जा रहा है। शर्म लागे हो कि ना यार, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं। कॉलेज पढ़ी, हाँ पहले पेट के जोमिड़ कर ले, जहाँ तो खड़ा हैं ओहो हमरे ज़मीन है। ये सब बात बोल देता है। शर्म लाग हो कि ना यार, हार जोइत छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं, ऐसन के कहले? ऐसन कहले गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू कैसन बेगत हलथिन? गुनेश्वर बाबू हलथिन अमीर। गुनेश्वर बाबू जमीन के बारे दामोदर से की कहल रहे? की कहल रहे? जोदी हामिन घारे नाय काम धाम करबे तो हमर जमीन छोड़ दे, कोरई कर्जा तोर राख और उड़ जो ताबे तो बेस, नाय तो निकल बाहर करी देबो। ये सभी बात बोलता है।
गुनेश्वर बाबू पढ़ाई लिखाई बारे दामोदर से की कहल। पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या कहता है? पढ़ाई कोनो हाँसी ठाठा नाय, माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाई जीतो। तो ये सब कहता है। अब पढ़ने के लिए मना करता है कि वो पढ़ने लगेगा तो होशियार हो जाएगा, फिर उसका काम कौन करेगा। गुरदयाल राम केकर घरे काम करे हल। गाँव के जिमींदार घर। गुरुदयाल राम कर कई गो बेटा रहथिन? 7 गो। दामोदर गुरुदयाल कर कौन बेटा रहे? सबले छोट बेटा। कुरई माने की है वह है? कुरई का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुरई का मतलब होता है मजदूरी। जो धान काटता है या खेत बाड़ी में जो काम करता है उसको जो दिया जाता है मजदूरी के रूप में, अनाज या फिर पैसे, उसको कुरई बोला जाता है। इस जमीन में हमर पुरखा तोर बापे बसलथुन, हिया हमर केकर ले कहल गेल है। तो गुनेश्वर बाबू हला एगो। क्या थे गुनेश्वर बाबू? बोर किसान। गुरुदयाल के मोरलाक पाछू 6 बेटोइन कहाँ गेल थी? गुरुदयाल मरता है तो 6 का 6 बेटा कहाँ चला जाता है? चंदन नगर। दामोदरे के भाई सभे गेल बादे गुनेश्वर बाबू घारे की बहाल हेल। किस लिए बहाल होता है? तो कमियाँ के रूप में। दामोदर के कते मजूरी रोजाना भेटा हलै? कितना मजूरी मिलता था या कमाता था? तो 10 रुपया रोज। पढ़े ओकर शुरुए से साध हेलै। हियाँ साध माने की होते? साध मतलब इच्छा, ये पहले से पढ़ने का इच्छा था। 10 रुपये रोजीना से दामोदर की करे? 10 रुपये का डेली क्या करता था? आपन माय के पेट चलवे हेल, पेट काट के कागज कलम कीने हेल। ए बी दोनों होगा यहाँ पर। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास तक मिलल रहे? 7वीं से मैट्रिक तक। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन वजह से मिलल हेल? हरिजन हेवे के वजह से। कौन एगो गलत हई? दामोदर सबले बोड़ भाई रहेल? नहीं, सबसे छोट था। दामोदर पढ़े में कैसन रहे? खूब तेज। दामोदर घर से कौन जगह जाए ले बहरलै? तो कहाँ जाने के लिए? रांची। पाकल आम का कोनो विश्वास नाय, हियाँ पाकल आम के है? पाकल आम के है? दामोदरे के माय। दामोदर हजारीबाग जाई के लिए बहराइल रहे तखन माय की कहले? बेटा तोय हमर खातिर फिन जल्दी घुरिया, पाकल आम के कोनो विश्वास नहीं, कखन जे गिर जाए, ये सब बोलता है। दामोदर हजारीबाग पहुँचल बादे की करे लागल? रिक्शा चलवे काम शुरू कर ले। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलवे कार, दिन में कॉलेज करे, 2 गो ट्यूशनी पढ़वे पकड़ लेल। ये सब काम करने लगा दामोदर पढ़ने के लिए। दामोदर कौन श्रेणी से बीए पास करल? प्रथम श्रेणी से। बीए पास करके रिजल्ट लेके माय पास गेल तो माय की कहले? तोय बेस नौकरी पकड़ ले। दामोदर कौन कंपटीशन के तैयारी करे लागल? तो ई दारोगा के तैयारी करे लागल। दामोदर कौन महीना में परीक्षा में बैसियो गेल रहे? किस महीना में परीक्षा में बैठा? मार्च में। दारोगा कंपटीशन के परीक्षा देल बादे एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे ले चललक तो डहरे माय खातिर की किनल रहे? क्या क्या माँ के लिए लिया था? 2 किलो लड्डू,
साड़ी, झूला, एक पेपर, ये सब। दामोदर एक पेपर में की देखल। पेपर में क्या था? पेपर में था दारोगा का रिजल्ट था, अपना रोल नंबर देखलक, पास रिजल्ट देखलक, ई शोभे। दामोदर एक कौन नौकरी के लेल चुनाए गेल हलै? तो दारोगा के लिए चुना गया था। दामोदर घर आए के माई के गोड़ लाई के चाल करली तो की पावल? माय चलो नाय करलिक, आँख खोल के देखलिक तो चिन्ह लेलिक कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नजीके खड़ा है। हाथे के इशारा से कहलिक, बेटा हम आप जाए रहलियो, निके सुखे रही हो। ये सब बात बोलती है। दामोदर छौर बंधाई के माय के कान तर की कहलक? माय हम दारोगा के नौकरी खातिर चुनाए गेल हियो। दामोदर एक दारोगा के नौकरी पावल बात सुन के माय के की भेल? माय के आँख खुशी से लोर बहकवे लागल। अपन हाथ दामोदर एक ऊपरे राइख माय सिराई गेलिक, ई शोभे। दामोदर एक माय मोरल बादे अपन परिवार संग कहाँ रहे लागल? धनबाद में। खूब कहानी के अनुसार केकर से बढ़ के क्यों नाय हेवे है? दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बढ़ के कोई नाय हेवे। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे कहाँ गेल रहे? गंगा सागर। तीर्थ करके घूरे घड़ी गुनेश्वर बाबू कौन परेशानी भेल रहे? क्या परेशानी हुआ उसको? उनकर माय बीमार पड़ गेल रही। तीर्थ ले घूरे घड़ी माय के बीमारी के चलते गुनेश्वर बाबू परिवार के कहाँ नाभे पड़ल हलन? धनबाद में। गुनेश्वर बाबू अपन माय के कहाँ भर्ती कर देल थी? धनबाद अस्पताले। अस्पताले 4 दिने कते खर्चा हेल रहे? 4000। गुनेश्वर बाबू के उनकर माय के ऑपरेशन करवे में के मदद करलकई? दामोदर। गुनेश्वर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कितना दिन धनबाद रहे पड़ले? 10 दिन। दामोदर एक गुनेश्वर बाबू के परिवार एक आपन डेरा किले ले गेले तो खातिर करेले के मने भाफला जाइत से कोई बड़ छोट नाय हेवे है, सोबले प्रधान करम है। कौन फिर ये बात बोलता है? गुनेश्वर। गलती का एहसास हो जाता है। गांव कैसे तरक्की करते? पढ़े वाला छुआ बढ़ला पर फरका फरकी से तब फरका से ई शोभे। तो गांव तरक्की करते कैसे करते? पढ़े वाला छुआ बढ़ेगा तब। खूब कहानी कौन संदेश पावा है? कौन सा संदेश मिलता है खूब कहानी से? दुखे के पहर मदद करे के चाही, जाइत पाइत कर भेदभाव ठीक ना है। विपरीत में पढ़ल लोग कामयाब जरूर हेवे है, ई शोभे। सोंद माटी आखिर कहानी की हके? अंतिम कहानी सोंद माटी का खूब। ऑपरेशन लेल डॉक्टर कितना रुपया मांगलिक? 5000। कौन कहानी सोंद माटी में नाय है? तो बोने के लोर यहाँ पर नहीं है। और इस तरह से ये 8 जो 6 कहानियाँ हैं कंप्लीट हुए हैं। आगे अगले जो भी सिलेबस में मेंशन हैं आपके टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। चलिए, लोक कथा अब आएगा आपका। लोक कथा ख़त्म करने के बाद फिर आगे की चीज़ें
करेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।